बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद एहसन अवैसी और आज हम इंशाल्लाह इंस्पेक्टर FIE 2022 वाला पेपर उसका मैथ का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर आर 24 फीमेल एंड 36 मेल एथलीट्स इन अ ग्रुप, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फीमेल टू टोटल एथलीट्स। एक कोई ग्राउंड है, उसके अंदर 24 फीमेल एथलीट्स मौजूद हैं, 36 मेल एथलीट्स मौजूद हैं। उसमें जो फीमेल्स हैं उनकी वो कह रहा है कि रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ फीमेल टू द टोटल। फीमेल जो है टोटल के हिसाब से कितनी हैं, ये हमने पता करना है। तो ग्राउंड के अंदर टोटल फीमेल्स 24 हैं और मेल्स जो हैं 36 हैं। अगर हम टोटल निकालना चाहें तो टोटल हमारे पास बनेगा 24 और 36, दोनों को अगर हम प्लस कर दें हमारे पास ये बनता है 60। टोटल 60 हो गए। उसने पूछा है फीमेल्स की टोटल के साथ रेशो क्या है। तो मैं रेशो निकालने के लिए किस तरह लिखूँगा, फीमेल रेशो टोटल। फीमेल्स की वैल्यू है 24 फीमेल्स हैं, रेशो टोटल है हमारे पास 60। इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूँगा, दोनों किस चीज़ पे डिवाइड होते हैं, 12 पे डिवाइड होते हैं। 12 2 24 और 12 5 60, 2:5। ये हमारा फाइनल आंसर है। A firm announces a total of 63 posts. If the ratio of ordinary to officer staff must be kept as 6:3, how many posts are there for the officers? एक फर्म है, उसके अंदर कुछ आम पोस्टें भी अनाउंस हुई हैं और ऑफिसर लेवल की भी पोस्टें अनाउंस हुई है। टोटल 63 पोस्टें अनाउंस हुई हैं। अब जो ऑर्डिनरी और ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट है उनकी रेशो वो बता रहा है 6:3 है। यानी कि अगर हम उस तरह से कहें तो जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स उनकी पोस्टें कितनी हैं, उनके लिए इसमें जो नंबर यूज़ हुआ है 3 यूज़ हुआ है, तो एक्चुअल नंबर कितना होगा, 3x होगा। इसी तरह जो ऑर्डिनरी पोस्ट है, ऑर्डिनरी पोस्टें 3 के मुकाबले में है 6x। ठीक है, 6:3 था, तो ऑर्डिनरी के लिए 6 का नंबर है और ऑफिसर्स के लिए 3 का नंबर है। तो टोटल कह रहा है हमें, टोटल है हमारे पास 63। किस तरह निकली, ऑर्डिनरी प्लस ऑफिसर पोस्ट, इन सबको अगर हमने प्लस कर दिया तो टोटल 63 बना। 9x इज़ इक्वल टू 63 होता है हमारे पास, और x की वैल्यू आ गई 7। 9 उधर जाकर डिवाइड होगा, x की वैल्यू 7 आ गई। उसने हमसे पूछा है हाउ मैनी पोस्ट आर देयर फॉर ऑफिसर्स। ऑफिसर्स के लिए टोटल पोस्टें कितनी हैं। ऑफिसर्स के लिए हमने वेरिएबल कौन सा यूज़ किया था, 3x। हमें x की वैल्यू आ चुकी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 7 है। 7 3 21। ये हमारा फाइनल आंसर है। 3 persons A, B, C invested an amount of 12 lakh rupees in ratio 2:3:5. What is the investment amount of person A? अब यूँ समझें कि A, B और C तीनों ने कुल मिलाकर इन्वेस्ट किए हैं, कितने हैं उनके, 12 लाख रुपए। ठीक है, अब ये उनकी जो रेशो है वो क्या है, 2:3:5। अब इसके एक्चुअल नंबर अगर मैंने लेने हैं 2 3 5 से, तो मैं इन सब के साथ x लगाऊंगा। ये होगा 2x, ये वाला होगा 3x और ये वाला होगा हमारे पास 5x, और इनकी टोटल अमाउंट है 12 लाख। ठीक है, इन सबको अगर हम प्लस करेंगे इनके सबके शेयर्स को, तो टोटल 12 लाख बनना चाहिए। बनता है 10x इज इक्वल टू 12 लैक्स, और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास बनी 1,20,000। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि A का शेयर कितना है, जो A है। अब देखें A के लिए हमने वेरिएबल कौन सा यूज़ किया था, 2x। तो x की वैल्यू ये आ गई, 2x की वैल्यू क्या बनेगी, x का डबल कर लेंगे। 1,20,000 है तो इसका डबल यानी कि A का शेयर क्या बनेगा, वो बनेगा 2,40,000। अगर हम सिर्फ इसको लाखों में कहना चाहें तो 2.4 लैक्स बनेगा हमारे पास। ये हमारा फाइनल आंसर है। A ladder slides 12 centimeter in 3 minutes. How much will it slide in 12 minutes? अब एक लेडर है, उसके दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। एक है सेंटीमीटर्स में उसका कितना स्लाइड करती है, और टाइम कि कितने मिनट्स में वो स्लाइड करती है। पहली स्टेटमेंट के मुताबिक वो कह रहा है कि 3 मिनट के अंदर वो 12 सेंटीमीटर स्लाइड कर जाती है, खिसक जाती है अपनी एक्चुअल पोजीशन से। आगे वो कह रहा है 12 मिनट में वो कितना स्लाइड करेगी, ये हमने पता करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को लेंथी मेथड से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से देख लें। पहली बात तो ये है, आप ये देखें दोनों में रिलेशन डायरेक्ट है या इन्वर्स है।
इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट है, क्योंकि जितने ज़्यादा मिनट गुजरेंगे उतनी ज़्यादा वो सीढ़ी स्लाइड करेगी, उतनी ज़्यादा खिसक जाएगी अपनी एक्चुअल पोजीशन से। यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका रिलेशनशिप डायरेक्ट है। जब डायरेक्ट हो तो एक वैल्यू जितने गुना बढ़ जाती है दूसरी वैल्यू भी उतनी गुना ही बढ़ जाती है, एक वैल्यू जितने गुना कम होती है दूसरी वैल्यू भी उतने गुना ही कम होती है। अब देखें जो मिनट्स हैं ये 4 गुना बन गए हैं, तो जो सेंटीमीटर है ये भी 4 गुना बन जाएंगे। सिंपल 3 4 12 होता है ना, 4 गुना ये बन गई है, तो 12 का भी हम 4 गुना ही कर लेंगे। 12 4 क्या बनता है 48, ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन अगर आप इसको फॉर्मल मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी कर लेते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है तो एक्स वाला एरो तो वैसे भी अपवर्ड जाता है, दूसरा एरो भी अपवर्ड जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ का रिलेशनशिप डायरेक्ट है। तो अब जब एरो लगा लेते हैं हम क्या करते हैं, एक्स से वैल्यू की तरफ हम लेकर चलते हैं, इसको फ्रैक्शन बना देते हैं। ये बन जाएगा x/12 इज इक्वल टू 12/3। 12 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर अब आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 3 1 3, 3 4 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 वही 48 आ जाता है। यही हमारा आंसर है। Suhail and Danish has an amount of 1500 rupees together. If 8/15 of Suhail amount is equal to 4/5 of Danish amount, can you tell how much does Danish have? सुहेल है और दानिश है, उन दोनों की टोटल अमाउंट जो है वो 1500 रुपये है, दोनों के पास टोटल 1500 रुपये है। अगली कंडीशन में वो बताता है कि 8/15 ऑफ सुहेल अमाउंट, यानी कि सुहेल के अमाउंट का 8/15 ले लें, और तो वो किसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू 4/5 ऑफ दानिश अमाउंट, ये इसके इक्वल है। आगे वो कह रहा है कैन यू टेल हाउ मच डज दानिश हैव, दानिश की अमाउंट की वैल्यू हमने पता करनी है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डी की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है, इस इक्वेशन में से यूँ समझिए हमने डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी तो यहाँ पे है पड़ा, एस यहाँ पे हमारे पास एस की वैल्यू नहीं है, तो एस की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरह हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर टोटल डी रह जाएगा, तो हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। बहरहाल हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ से मैं एस की वैल्यू निकालता हूँ, तो एस को मैं यहाँ पे अकेला रहने दूंगा, इज इक्वल टू 4/5 है ना, इस तरफ 4/5 है, ये 8/15 है, इस तरफ आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा 15/8। साथ में ये डी वैसे का वैसा आ जाएगा। 4 1 4, 4 2 8 होता है, 5 1 5, 5 3 15 होता है, 3/2 डी। ये एस की वैल्यू बन जाएगी, एस की वैल्यू बनेगी 3/2 डी। ठीक है, ये एस की वैल्यू आ गई हमारे पास, ही एस वाली वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन किस तरह बन जाएगी, एस की वैल्यू बन जाएगी 3/2 डी प्लस ये वाला डी इज इक्वल टू 1500। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास बन जाता है 3/2 + 1, ये बनता है हमारे पास 5/2 डी इज इक्वल टू 1500 हो गया। डी इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 2/5 ये बन जाएगा, इस तरफ आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 1 5 होता है, 5 3 15 होता है, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बनता है हमारे पास 600। डी फॉर दानिश है, दानिश का शेयर इसके अंदर 600 बनता है, ये हमारा फाइनल आंसर। अ बाइकर वेंट टू लाहौर एज एन एवरेज ऑफ 70 km/h while reached back home at an average speed of 60 km/h. What is the entire journey's average speed? एक आदमी है, कहीं से भी वो लाहौर गया, 70 की स्पीड से वापस आया 60 की स्पीड से, वो कह रहा है उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। हम इसको निकालते हैं। देखिए एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस, ओवर टोटल टाइम, यानी कि जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। ठीक है, अब देखें जाने और आने का डिस्टेंस तो सेम रहेगा क्योंकि लाहौर की तरफ ही गया है, लाहौर से ही वापस आया, तो डी और डी तो दोनों एक जैसे रहेंगे। लेकिन जाने आने का टाइम डिफरेंट होगा क्योंकि जाते हुए उसकी स्पीड डिफरेंट थी, आते हुए उसकी स्पीड डिफरेंट थी, तो मैं इसको T1 और T2 कह देता हूँ, डी को मैं सेम रहने दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों टी की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू तो वैसे भी नहीं है, टाइम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो टाइम की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास ये देखें स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो डी तो वैसे का वैसा रहेगा। अब जाने के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो जाने के लिए टाइम क्या बन जाएगा T1, डिस्टेंस तो डी रहेगा और स्पीड क्या रहेगी इसकी, जाते हुए इसकी स्पीड थी 70। इसी तरह वापस आते हुए जो टाइम लगेगा वो T2 होगा, डिस्टेंस डी रहेगा और टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड है ना, तो स्पीड कितनी थी उसकी 60 थी। डी ओवर 60, डी ओवर 70, ये दोनों डिफरेंट टाइम्स हैं उसके। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस दोनों बन जाएंगे, डी प्लस डी 2D हो जाएगा ये। ठीक है, और
टाइम जो है ये मैं इसके अंदर प्लस कर दूंगा, तो ये टोटल टाइम यह हमारे पास बन जाएगा T इज़ इक्वल टू D/70 प्लस D/60। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो ओवरऑल ये बनता है 13D/420। ये टोटल टी की वैल्यू है, टोटल टाइम की वैल्यू है, जो T1 और T2 दोनों को प्लस करने से हमारे पास हासिल होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 2D/13D/420 ओवर 420। अब आपको पता ही है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रही है, इसको हम उलट करके रेसिप्रोकल करके सामने लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये 2D मल्टीप्लाई बाय 420/13D। इसको D के साथ तो हमारा ये D कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल होने के बाद ओवरऑल हमारे पास ये आंसर बनता है 64.6 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड है, ये फाइनल आंसर हमारा। एवरेज ऑफ 5 numbers is 4. If a number 2 is added in all the 5 numbers, what will be the average? कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स हो, अगर कोई सेम नंबर उन सब में प्लस कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए तो एवरेज जो है उसकी उतनी ही बढ़ जाती है या कम हो जाती है। 5 नंबर होते या 10 नंबर होते या 20 नंबर होते, जितने भी हैं उनकी उन सब के अंदर अगर 2 प्लस कर देंगे तो एवरेज उसकी 2 बढ़ जाएगी। अब वो कह रहा है 5 नंबर है, उन सब की एवरेज 4 है और उन सब के अंदर 2 को प्लस कर दिया जाता है। ज़ाहिर है 4 + 2 कितना बनता है 6। अब उन सब की एवरेज 6 बन गई है, क्योंकि ये जो 2 है ना ये सब में प्लस हुआ है, तो इसीलिए ओवरऑल एवरेज भी इसकी +2 हो जाएगी, यानी कि 6 बन जाएगी। यही हमारा राइट आंसर है। असलम रैन एट 12 किलोमीटर पर आवर ऑन अ ट्रैक वाइल ही रैन 8 किलोमीटर पर आवर ऑन द रोड। व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड? 12 किलोमीटर उसकी ट्रैक पर स्पीड थी और 8 किलोमीटर उसकी रोड के ऊपर स्पीड थी। उसकी एवरेज स्पीड वो पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 12 और 8 बनता है हमारे पास 20, 20/2 10 हमारा फाइनल आंसर है। द मीन ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 42। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर? अब देखिए हम अज्यूम करते हैं हमारे पास 6 नंबर्स हैं, A, B, C, D, E एंड F। ये हमारे पास 6 नंबर्स हैं। वो कह रहे हैं इनका जो एवरेज है ना, मीन का मतलब होता है एवरेज, उनका जो एवरेज है वो 42 बन रहा है। अब देखिए इन सब का हम एवरेज निकालना चाहें तो वो कहाँ पे होगा? एवरेज का मतलब होता है बिल्कुल दरमियानी वैल्यू, औसत वैल्यू। वो एवरेज वाली वैल्यू कहाँ पे होगी? देखें 3 इस तरफ 3 इस तरफ, इस जगह पे बनेगी 42 वाली वैल्यू। ठीक है, दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में बनेगी, यहाँ पे 42 होगा। वो कह रहे हैं कंसेक्टिव हैं, तो मतलब यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे कितना होगा? 43 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 44 होगा। अब वो इसका पूछ रहा है, जो सबसे बड़ा है ना इसका वो पूछ रहा है, तो 40, ये देखें एक नंबर के बाद ये 42 हो गया, यहाँ पे 42 होगा, यहाँ पे 42.5, यहाँ पे 43 होगा, यहाँ पे 43.5, यहाँ पे 44 आया है तो यहाँ पे कितना होगा? 44.5। यही वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कितना है? 44.5 हमारे पास बन गया। ठीक है, सबसे छोटा अगर वो हमसे पूछता तो हम 1 1 इस तरह माइनस करते जाते। यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 41 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा और यहाँ पे कितना बनेगा? 39.5। तो सबसे छोटा नंबर 39.5 है, सबसे बड़ा नंबर 44.5 है। यही हमारा फाइनल आंसर है। द एवरेज हाइट ऑफ अ 7 मेंबर्स फैमिली A इज़ 168 सेंटीमीटर्स while average height of 5 member family B is 172 centimeters. What is the combined average of the two families? 2 फैमिलीज़ हैं, एक फैमिली में 7 लोग हैं, दूसरी फैमिली में 5 लोग हैं। जो 7 लोगों वाली फैमिली है ना उनकी एवरेज हाइट जो है 168 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट कितनी बनेगी? 7 लोग हैं टोटल और उन सब की एवरेज हाइट जो है वो है 168 सेंटीमीटर्स। तो टोटल हाइट हम इनकी इस तरह निकाल लेंगे। इसी तरह जो 5 लोगों वाली फैमिली है, जो बी फैमिली है, उन सब की एवरेज हाइट 172 सेंटीमीटर्स है। तो 172 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उन लोगों की टोटल हाइट आ जाएगी। ये पहली फैमिली की टोटल हाइट, ये दूसरी फैमिली की टोटल हाइट, दोनों फैमिलीज़ की ओवरऑल टोटल हाइट अगर हम निकालना चाहें तो दोनों को प्लस कर देंगे। इस तरह तमाम लोगों की टोटल हाइट हमारे पास आ जाएगी। वो कह रहा है हम सबकी एवरेज हाइट निकालें, तो टोटल हाइट सब लोगों की टोटल हाइट आ गई और सबकी टोटल तादाद कितनी है? एक में 7 लोग हैं, एक में 5 लोग हैं, तो कितना बनता है? 12। तो इस सारे को हम 12 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ये बनता है हमारे पास 1176
प्लस ये बनता है 860 ओवर 12। तो ओवरऑल जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 169.6 ये हमारा फाइनल आंसर बनता है कि इन दोनों ऐप फैमिलीज़ की टोटल एवरेज जो है हाइट वो बनेगी 169.6 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज़ 12% ऑफ 300? 12% ऑफ 300 आपको पता ही है, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे हम 100 लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 3 36। ये हमारा फाइनल आंसर। An archer aims his target 75% successfully out of 48 attempts. How many attempts were successful? कोई एक तीरंदाज है, उसने टोटल 48 बार ट्राई किया, अपना निशाना लगाया, उसमें से 75% उसके निशाने ठीक लगे। वो कह रहा है टोटल बताएं कितने निशाने ठीक लगे। परसेंटेज वाइज तो 75% है, वैल्यू बताएं कि कितनी बनती है। यानी कि 48 का हम 75% निकालना चाह रहे हैं, तो 75% निकालना है तो 75 और 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, ऐसे ना। तो 25 3 75 बनता है, 25 4 100 बनता है, 4 1 4, 4 12 48 बनता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। ये हमारा फाइनल आंसर है। इफ़ 70% ऑफ अ पर्सन's इनकम इज़ ₹100, व्हाट इज़ 40% ऑफ हिज इनकम? फ़र्ज़ करें उसकी इनकम x है, ठीक है, उसका 70% वो कह रहा है। 70% का मतलब क्या होता है? 70 ओवर 100। x का 70% जो है वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है 100। तो x की वैल्यू किस तरह निकलेगी? 100। 70 ओवर 100 है ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। 7 ओवर 10 है, इस तरफ आएगा तो बन जाएगा 10 ओवर 7। तो ये बन गई x की टोटल वैल्यू। वो कह रहे हैं इसका 40% निकालें। तो 40% क्या होता है हमारे पास? 40% इस तरफ तो 40% लिख देंगे, इस तरफ 40% का मतलब क्या होता है? 40 ओवर 100, यही होता है ना 40%। तो दोनों तरफ हमने 40 ओवर 100 से एक तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाती है, 10 से 10 कैंसिल हो जाता है। तो ओवरऑल हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 हम कर देंगे, तो इसका हमारे पास ओवरऑल आंसर आता है 57.14। ये उसकी टोटल इनकम का 40% है। इन अ समर क्लॉथ सेल, jeans price are down from 2100 to 1800. What % of the price are down? अब डिस्काउंट दिया है उन्होंने, समर क्लॉथ सेल है, उसके अंदर डिस्काउंट उन्होंने दिया है कि 2100 वाला जो आइटम था वो 1800 में दे दिया। तो टोटल उसका रियायत उन्होंने कितनी की है? 2100 में से 1800 हम निकाल दें तो 300 रुपये उन्होंने रियायत कर दिया। वो कह रहा है ये जो रियायत उन्होंने की है ना, डिस्काउंट दिया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। डिस्काउंट को या लॉस वगैरह हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो, उसको डिस्काउंट उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? वो वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू, जो स्टार्ट वाली वैल्यू होती है। पहले देखिए उसकी स्टार्ट में कितनी वैल्यू थी? 2100 रुपये थी उसकी कीमत। उस पर हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं। 300 को हम 21 पे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आता है 14.28%। ये हमारा आंसर। इन अ मैराथन रेस 70% of the competitors are females. If the number of male athletes are 45, how many female athletes participated on the marathon? कोई मैराथन रेस है, उसके अंदर 70% फीमेल्स हैं और ज़ाहिर है 30% बाकी रह गए, वो मेल्स हैं। अब वो जो 30% है ना, 30% टोटल जो है x है, x का जो 30% है ना, 30% को मैं 30 ओवर 100 कह सकता हूँ। जो 30% है उनकी एक्चुअल वैल्यू उसने दे दी है, वो है 45। जो 30% मेल्स हैं उनकी तादाद बन रही है 45। तो मैं इसको यहाँ से इनकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। 0 से 0 कैंसिल, 3/10 है, इस तरफ आएगा तो बन जाएगा x = 45 मल्टीप्लाई बाय 3/10 है, इस तरफ आएगा तो 10 ओवर 3 बन जाएगा। 3 1 3, 3 15 45, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 150। टोटल वैल्यू उनकी आ गई 150। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने कहा है फीमेल्स की तादाद बताएं। तो फीमेल्स कितनी है? 70% है। तो मैं 70% की वैल्यू निकाल लूँगा। x की वैल्यू 150 है, इसी 150 का 70% निकालना चाहूँ तो 70 ओवर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये उसका 70% बनेगा। 1 0 से ये कैंसिल, 1 0 से ये वाली कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 15 7 105। 105 लड़कियां हैं और 45 लड़के हैं। ये हमारा 105 फाइनल आंसर है। When a number is added to its square, the resulting number is 6. What is the number? अब कोई एक नंबर है और उसका हमने स्क्वायर लिया, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो टोटल हमारे पास 6 आ जाता है। ये उसकी स्टेटमेंट है। कोई नंबर है, उसको अपने स्क्वायर में प्लस कर दें तो 6 आता है।
वो नंबर बताएं क्या है। हमें किसी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सोल्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ कर लें। 6 से छोटे कौन कौन से स्क्वायर बनते हैं? 1 एक स्क्वायर है, 4 एक स्क्वायर है, और तो कोई स्क्वायर बनता ही नहीं है 6 से छोटा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अपने स्क्वायर में प्लस कर दें तो 6 बनता है? ज़ाहिर है 2 है। 2 है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, इन दोनों को प्लस कर दें तो 6 बन जाता है। ज़ाहिर है 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि वो 2 ही है जिसके स्क्वायर में इसको प्लस कर दें तो टोटल 6 बनता है। तो एक्चुअल नंबर जो हमारा था वो 2 हमारे पास हासिल हो जाता है। ये मैंने वैसे कॉमन सेंस यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश की है। वैसे अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 100 से छोटा छोटा कोई भी नंबर हो, आप ऐसे चुटकी में उसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 तक तो सारे स्क्वायर्स आपको वैसे ही फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं ना, आने भी चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर ये बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे आ जाता, अगर हंड्रेड्स में चला जाता, ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता, फिर उसको प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट एक इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा नंबर ही छोटा था। तो 2 इज़ द राइट आंसर। -4t² इंटू 1/4t² इंटू -9t⁻⁴। इसको वगैरह सिंप्लीफाई करें, हमारे सामने ही है, देखें 4 के साथ तो 4 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो t⁻, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। आपको पता ही है सेम बेस वाले नंबर्स जब अलजेब्रा में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4 है। 2 + 2 4 होता है, 4 + 4 ये 8, 4 + 4 8 बन जाएगा। तो t⁻8 बन जाएगा, साथ में ये वाला 9 भी आ जाएगा। 9t⁻8 ये हमारा फाइनल आंसर है। In electrical theory, the equation 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2 is used to find the total resistance R when two resistors are connected parallel. जब दो रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल यानी कि एंड टू एंड जुड़े हुए हों तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है। इसमें कह रहा है R1 की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो किस तरह निकालेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसमें से हमने R1 की वैल्यू निकालनी है। R1 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, R1 वाली जो टर्म है हमारी, इसकी इक्वेशन की एक साइड पर रखेंगे, R2 वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये हमारे पास 1/r है, 1/r2 जो है उस तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा -1/r2। राइट साइड पे 1/r1 रहेगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का इस तरफ एलसीएम ले लेंगे, R2 बन जाएगा हमारे पास, और ऊपर आ जाएगा R2 - R इज इक्वल टू 1/r1 बन गया। हमें 1/r1 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें R1 की वैल्यू चाहिए, मतलब दोनों साइड का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा इस साइड पे R1 और इस साइड पे हमारे पास बन जाएगा R2/R2 - R। ये हमारा फाइनल आंसर है।